दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हम उनके पैर के धूल के बराबर में भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। पहले तो सिवान की जनता को मैं नमस्कार करते हुए ये जरूर कहूँगा कि आज सिवान की जनता जनार्दन का देन है, आशीर्वाद का देन है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे मारने की कोशिश की गई जिसमें मैं बच गया। अब किस तरह से ये मैं बचा हूँ ये तो भगवान जानते हैं और हमारे माँ का आशीर्वाद, हमारे जनता का आशीर्वाद जानती है। मैं जब परसों सिवान आया डिस्चार्ज होकर ICU से, मुझे यहाँ मीडिया के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा, मेरे घर वालों के द्वारा सुनने को कुछ आया, तो मैं सोचा कि 2 शब्द बोलूँ। इसलिए मैं सोचा आज मेरा वितरण भी है और मैं कल फिर इलाज कराने चला जाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरे नाक से हल्का ब्लीडिंग हो रहा है। तो चला जाऊंगा तो सोचा 2 शब्द बोल के जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से अच्छा है 2 शब्द बोलना। आप लोग कोई सवाल कर सकते हैं? मामला आया था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आप साफ तौर पे कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का मैंने ट्रक रोक लिया, 3 दिन रखा, जमीन उनका 10 कट्ठा हथिया के बेच दिए। क्या है? शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हमको नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर में भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकें। ना हम सपने में बोल सकते हैं, ना हकीकत में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग करके राष्ट्रपति के बारे में भी लोग बोल सकते हैं। आप चाहिएगा, ये चाहेंगे, आप मीडिया बंधु या कोई भी, आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। आप लोग तो ऑडिटिंग करके ही ना न्यूज चलाते हैं। किसी की को किसी तरह बना के कहीं भी आप पेश करते हैं। क्या लगा कि मैं शहाबुद्दीन साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूं आज जो भी वो मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जिसमें मैं जेल में फंसाया गया था मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तत्काल हम 4 दिन ICU, जब मेरे ये घटना हुआ था उसके 2 दिन पहले से प्रोग्राम में हम हिना साहब का आशीर्वाद लिए थे। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा हैं। और ये जो भी लोग ऑडिटिंग करके काम कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? AMY समीकरण, माइनॉरिटी हमको बहुत इज्जत, माइनॉरिटी मेरी बहुत इज्जत है। आप लोग भी जानते हैं, हर जगह जाते हैं काफी सम इज्जत मिलता है। इसको खत्म करने के लिए कुछ दिग्गज नेता लोग जो शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, फिर भी उन लोग को डर लगा हुआ है कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा तो कहीं उनकी कुर्सी पे खतरा होगा। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए, मेरा समाज सेवा पूछ पे छोड़ दीजिए। रही बात शहाबुद्दीन साहब की, तो भगवान है, कोई इंसान नहीं। भगवान थे भी और भगवान है भी। कौन लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं और ऑडियो एडिटिंग करा रहे हैं? जिनको मुझसे खतरा है कि मैं आऊंगा तो उनकी कुर्सी छीनी जाएगी, मुझसे खतरा है कि करने अगर सिवान, जैसे मैंने एक दिन पहले एक मीडिया में स्टेटमेंट भी लोग के शायद ATN चैनल पे बोला था मैं कि मैं एक बार हिना को सिवान का सांसद देखना चाहता हूं, खुलेआम बोला था मैं। और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूं। जो आदमी जीवन यादव आदमी तो अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूं कि हिना मैडम के हाथ में हो, जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे। उनके खिलाफ मैं बोलूंगा, ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ मुझे उनके नजरों से गिराने का काम किया जा रहा है कि मैं हिना मैडम के नजर से गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजर से गिर जाऊं। लोग मेरे मुंह पे थूक के, और लोग थूक भी रहे, सच्चाई भी है। मैं अभी जब इलाज करा के, अभी सॉरी जोर से बोलने से डॉक्टर मना किया है, जज करा के आया, कमेंट पढ़ाना, काफी लोग गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता मैं गलती किया हूं तो गाली सुनने के लायक हूं। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज नहीं है,
वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान थे, भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे। अब मेरे लिए भी मसीहा थे, मसीहा ही रहेंगे। आज ऑडियो नहीं है तो आप जांच कराने की बात करेंगे? हाँ, क्या नहीं, जो भी करना है कर सकता है लोग। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा एक समाज सेवी हूँ। जो आज भी देखिए छोटा मोटा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दिखावा के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने दिल के सुकून के लिए। थोड़ा बढ़ चढ़ के इसलिए इस बार किया हूं ना कि मेरी जान बची है। आखिर किसने मुझे, अगर मेरे ही कार्यालय पे मैं बैठा हूं, एक बार मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगा, क्या लगता है मैं बीमार था? 17 तारीख को मेरे साथ घटना होती है, मैं ब्लीडिंग करता हूं, मैं 17 को हॉस्पिटल जाता हूं। ऑलरेडी सब कोई मीडिया, सारे मीडिया बंधु यहाँ थे, मेरा प्रीसी था उस दिन। मैं ऑलरेडी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता हूँ, उसके बाद मुझ पे FIR होने लगता है, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है दिगंत मरहूम शहाबुद्दीन साहब से, जो मेरे भगवान की तरह है। उनके खिलाफ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ। जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये जान ले कि मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, छोटा मोटा समाज का सेवा करता हूँ, वो निरंतर करता रहूंगा। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो विकास शब्द जुड़ जाता है, और जीवन यादव का भी नाम आता है तो समाज सेवा विकास शब्द। हमने एक बार बोला था आप ही लोग के चैनल पे कि मैं शहाबुद्दीन साहब की तरह बनना चाहता हूँ, विकास पुरुष बोला था ना। कौन ऐसा इंसान है जो अपने आइडल को कुछ गलत बोल सकता है? वो तो हीना मैडम को जो इंसान सांसद देखना चाहता है, कि जो इंसान हमेशा, ये बात हर मीडिया में मैं बोलता हूं कि अगला सांसद सिवान की हीना मैडम हो, हीना मैडम हो, ये रट लगा के मैं बैठा हूं, हर तरह से बोला हूं कि मेरा अपना टोटल जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सब लगा दूंगा उनके चुनाव में। और वो इंसान के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, क्यों? कि हीना मैडम के नजरों से मैं गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजरों से गिर जाऊं, माइनॉरिटी मुझे गाली दे, मेरे मुंह पे थूके। जो हो रहा है, विकास करने वाले और समाज सेवा करने वाले लोगों को ही टारगेट सिवान के राजनीति में किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये टारगेट प्लान था आपके साथ? अच्छा, ये प्लान नहीं होता तो मेरा यहाँ एक बैग तबीयत खराब हो जाएगा, एक बैग मेरे खिलाफ इतना स्कैंडल हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लान के तहत है, लेकिन इस प्लान को मैं समझ नहीं पाया। हल्का समझा था, एक बार बोला था मीडिया में कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, ये बोला था मैं। सच्चाई है, 35 आदमी को कौन मुझे संपोनेट कर रहा हूँ, मुझे संपत्ति का लालच है, कुर्सी की नहीं है, तो क्यों मेरा ब्रेन हेमरेज होगा? जीवन रचा जा रहा है, आप हमेशा कहते हैं कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए काम करना चाहते हैं, कौन कहते हैं? अब देखिए, एक आगे तो हमने उसका परिणाम बताता, बहुत सारे जो एक चाहते हैं, और भी जानते थे कि हम एक गरीब लड़के हैं, हमारे पिताजी बड़ा बाबू माँ टीचर थी, बहुत के लड़के नहीं है। लोगों को जलन हो रहा है कि एक बैकवर्ड क्लास का लड़का, जो गरीब का लड़का, एक वार्ड है, हम ये लड़के कैसे बढ़ रहा है, इसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, इसको इतना पूछ क्यों रहा है? अच्छा, हिंदू और मुस्लिम सब छोटे बड़े सभी लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? पैसे वाले लोग को रास नहीं आ रहे मेरा नाम, तो गेम हो गया। लेकिन जनता नहीं है ना सिवान की, जनता चला के। अच्छा, जनता का आशीर्वाद से नाम जिंदा है। मुझे इस बात की खुशी है कि सिवान की जनता जनार्दन, भगवान, पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, जो भी मुझे लोग जानते, जो मुझे प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। आपकी तबीयत लेकिन खराब अभी हो आप गई। कह रहे हैं जीवन जी, अभी आपकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद कुछ लोग आपको दे रहे हैं, गाली देंगे नहीं चाहिए, पढ़े हम आप कैसे समय उन लोग से हाथ जोड़ के ही विनती करेंगे कि भाई, ये जो भी ऑडिटिंग किया जा रहा है, बात बताइए, आज के डेट में एक बुरा शब्द बोलना चाहता, किसी भी हीरोइन को ले लीजिए, उसका गर्दन काट दिया जाता है और किसी का फोटो लगा दिया जाता है। हमारी बहन का, आपकी बहन का फोटो नहीं बनाया जा सकता है, आपकी आवाज का ऑडिटिंग नहीं किया जा सकता है। अब तो खेला है ये तो मोबाइल का जमाना है, एक से एक चीज, किसी का चेहरा कहीं लगाया जा सकता है, किसी की आवाज कहीं लगाया जा सकता है। जो पढ़े लिखे और सुसज्जित लोग हैं, वो लोग तो इस बात पे विश्वास ना करें। अगर अनपढ़ गवार लोग होते तो विश्वास तो चलता कि ना भाई चलो, उसको मोबाइल के नॉलेज नहीं है कि भाई मोबाइल में क्या हो सकता। मोबाइल में तो इतना फंक्शन है कि आपकी, अगर हम बोल रहे हैं, लड़की की आवाज जाएगा, होता है ऐसा मोबाइल में ना, तो बहुत कुछ हो सकता है मोबाइल के द्वारा। तो जो मुझे फंसा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो मुझे मार सकता है मुझे फंसा नहीं सकता है, मुझे बदनाम नहीं कर सकता है। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन शब्द जब जुड़ गया आपके मामले में, तो ये मामला और जो है मतलब काफी हाई प्रोफाइल जानबूझ के जोड़ा गया है कि शहाबुद्दीन साहब माइनॉरिटी के पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, और सीमांत माइनॉरिटी मेरी अच्छी खासी पकड़ बन गई थी, जिसको धूमिल करने के लिए उनका नाम मेरे विरोध जोड़ के ये काम किया जा रहा है। मैं तो उनको भगवान कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वो तो ऑडिटिंग किया हुआ है, एक ऑडियो वायरल है जो चल रहा है नेट पे, मैं तो खुलेआम अपने सामने कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ को कसम खा के कर रहा हूँ, साक्षी मान के कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर शहाबुद्दीन साहब जैसा महापुरुष एक भी सिवान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा हूँ।
सिवान में पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सांसद थे, रामविलास पासवान और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष कहे जाते हैं। मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ कि महापुरुष हैं। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन नाम लेकर के जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको क्या आप शिक्षा देंगे आज के? उनको यही शिक्षा देंगे हाथ जोड़ के, भाई राजनीति कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, समाज का भला कीजिए। पैर खींचने का काम क्यों कर रहे हैं? अपने पैरों को बढ़ाइए। हमारे गुरु ने कहा था, केशवनाथ त्रिपाठी गुरु थे मेरे, राज्यपाल भी रहे बिहार के, उन्होंने कहा था अपनी लकीर को बड़े कर दो, दूसरे की लकीर को खत्म करने जाओगे तुम्हारी लकीरें छोटी पड़ जाएगी। जो ये काम कर रहे हैं उनको ये सलाह देंगे कि आप राजनीति कीजिए, जीवन यादव से उलझने की कोशिश मत कीजिए। जीवन यादव आपका रोड़ा कभी नहीं बनेगा, ना ही नेता बनने की मैं कोशिश करूंगा। मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज का सेवा करता रहूंगा, अपनी ही खुशियों में मैं खुश हूँ। ये मान के चला जाए कि शहाबुद्दीन विरोधी जो लोग हैं, जो आज भी सक्रिय हैं, उनके गुजरने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, वे लोग जो है सीधे तौर पर जीवन यादव को टारगेट कर रहे हैं। यही शहाबुद्दीन वो तो दिख रहा है, हीना मैडम के साथ हर प्रोग्राम में हम दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा होगा कि मैडम का आशीर्वाद जीवन यादव पे है तो कहीं नहीं धूमिल कर दें, तो इसीलिए खेल खेला गया है। अब मैं अपने मुंह से कह रहा हूं ना कि शहाबुद्दीन साहब महापुरुष थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ, तबियत हम राजेंद्र बाबू से शहाबुद्दीन साहब की तुलना कर रहे हैं। जीवन जी, आपने कहा कि कार्यालय पर मारने की कोशिश की गई, क्या कुछ हुआ था? देखिए, मैं यहाँ आया, अपने चेंबर में बैठा, एक पानी का बोतल था, मैं ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे भीड़ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, मैं आया पानी का बोतल पिया, वो पानी टूटा हुआ था, मेरे यहाँ लोग हैं तो मुझे लगा पानी कोई रखा हुआ, मैं आया पानी पिया। उसके 5 मिनट के बाद मैं 3-4 लोग बैठे हुए थे मेरे सामने, मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था और वो लोग दौड़ के आ रहे हैं मेरे पास, आके मेरा मुंह पकड़ रहे थे। हम क्या हुआ है जी, हमको कुछ नहीं पता है। तो वो लोग कह रहे ब्लडिंग हो रहा है। जब हम देख रहे हैं ब्लडिंग पूरा हदर हदर खूब, वो ब्लड रुक ही नहीं रहा था। उसका एग्जाम्पल आप लोग भी है, आप भी हैं, निरंजन जी भी है, सब लोग उस समय यहाँ थे जिस समय मेरी ब्लडिंग हो रही थी। उसको भी शायद कहा जा रहा है कि वो झूठा ब्लडिंग है। अरे कौन मरना चाहेगा भाई? कोई मरना चाहता है का? कोई नहीं मरना चाहता। जब मौत आती है ना तो अच्छों की ढेकड़ी ढीली हो जाती है। सोनू सिंह कौन है जीवन जी? देखिए, पागल है कोई, उसको हम नहीं जानते। इतना जानते हैं कि एक अनीता दीदी थी जो मुझसे 3 कट्ठा जमीन, जिससे का मथा पहले थी में कुछ जीवन का तो चलता काला झाड़ी में पैट से 80 में सीन तो नहीं है। हम आपका भी ऑडियो वायरल कर देते हैं कि आलू ज्यादा चाहे आवाज कर ले, किसी वाइन करे केस लिया जाए, ऑडियो कर दिया नहीं बिमिस्टिक है, एक बात निकाल ले, जान के वाला बंटी भी आज निकलवा दी को नहीं देते, जो मिल सकता नहीं है 100%। हम क्यों कहें अवधि कर में है कमल मेरे आया पूछी है उनका नाम ही, हम भी थे मजा लो लेकिन जाए बहुत सारे मुझे मुझे जाने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।